हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका स्वागत है। आशा है कि आप सभी का दिन शानदार रहा होगा। आज के वीडियो में मैं आपको गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को प्रकृति से जोड़ने के 10 रोमांचक तरीके बताने जा रही हूँ। दोस्तों, गर्मियों का मौसम अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने और प्रकृति के अजूबों को देखने का सबसे अच्छा समय होता है। लंबे दिन और गर्म मौसम के साथ आप रोमांचक और शैक्षिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जो न केवल उनका मनोरंजन करती है बल्कि उनके आसपास की दुनिया के बारे में उनकी जिज्ञासा भी जगाती है। चाहे आप कुर्ग की हरी भरी पहाड़ियों में ट्रैकिंग कर रहे हो, गोवा में शांत मैंग्रोव जंगलों में कयाकिंग कर रहे हो या चेन्नई में समुद्र तट की सफाई में भाग ले रहे हो, ये गतिविधियां निश्चित रूप से प्रकृति के प्रति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण की गहरी समझ को प्रेरित करेगी। तो अपना बैग पैक करें और भारत भर में इन अनोखे परिवार अनुकूल अनुभवों के साथ इस गर्मी को यादगार बनाने के लिए तैयार हो जाए। नंबर 1, महाराष्ट्र में जुगनू देखना। इसके लिए कहा जाए पुरुषवाड़ी, राजमाची या भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ क्या करें? मई के अंत या जून की शुरुआत में इन जगहों पर जाएं और रात के आसमान में चमकते हुए हजारों जुगनू देखें। एक अविस्मरणीय अनुभव के लिए शाम को प्रकृति की सैर करें या रात भर कैंप करें। ये अनोखा क्यों है? जुगनू एक जादुई प्रदर्शन दिखाते हैं जो बच्चों को जैव प्रकाश दीप्ति तथा प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के महत्व के बारे में जानने का अवसर प्रदान करते हैं। नंबर 2, मुन्नार, केरल में चाय तोड़ना। इसके लिए कहा जाए कोलुकुमलाई टी एस्टेट या कन्नन देवन हिल्स। यहाँ क्या करें? अपने बच्चों को चाय बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए चाय की पत्तियां तोड़ने का अभ्यास करने दें। चाय की फैक्ट्री का दौरा करें और मनमोहक दृश्यों का आनंद लेते हुए ताजी बनी चाय की चुस्की लें। ये अनोखा क्यों है? बच्चे सीधे अनुभव कर सकते हैं कि चाय कैसे उगाई जाती है और कैसे संसाधित की जाती है, जिससे उन्हें अपने रोजाना के चाय के कप के पीछे की मेहनत की सराहना करने में मदद मिलेगी। नंबर 3, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में नाइट सफारी। इसके लिए कहा जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ क्या करें? जंगलों में गाइडेड नाइट सफारी करें और तेंदुए, सीवेट और उल्लू जैसे रात में घूमने वाले जीवों को देखें। जंगल की आवाजें सुने और उसके पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जाने। ये अनोखा क्यों है? अंधेरे के बाद प्रकृति की खोज करने का रोमांच जिज्ञासा जगाता है और वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रशंसा का निर्माण करता है। नंबर 4, गोवा में मैंग्रोव कयाकिंग। कहा जाए चापोरा नदी, नेरुल बैकवाटर या जुआरी नदी। यहाँ क्या करें? शांत मैंग्रोव जंगलों में पैडल मारे, केकड़े, किंगफिशर और अन्य तटीय वन्य जीवों को देखें। बच्चे तटरेखाओं की सुरक्षा में मैंग्रोव की भूमिका के बारे में जान सकते हैं। तो ये अनोखा क्यों है? ये पर्यावरण अनुकूल साहसिक कार्य, मनोरंजन और शिक्षा का मिश्रण है, जो बच्चों को समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को समझने में मदद करता है। नंबर 5, ओडिशा में कछुओं का प्रजनन। इसके लिए कहा जाए ऋषिकुल्य बीच या गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य। यहाँ क्या करें? मार्च से जून तक यहाँ जाए और हजारों ओलिव रिडले कछुओं के अंडे समुद्र की ओर बढ़ते देखें। संरक्षणकर्ता अक्सर आगंतुकों को यह बताते हैं कि उन्हें परेशान किए बिना कैसे निरीक्षण किया जाए। तो ये अनोखा क्यों है? छोटे कछुओं को समुद्र में अपना पहला कदम रखते देखना एक दिल को छू लेने वाला अनुभव है, जो बच्चों को वन्यजीव संरक्षण का महत्व सिखाता है। नंबर 6, कर्नाटक के कुर्ग में कॉफी और मसाला फार्म की खोज। इसके लिए कहा जाए मदिकेरी या चिकमंगलुर में स्थानीय बागान में। यहाँ क्या करें? कॉफी और मसाला फार्मों में घूमें, ताजी इलायची और काली मिर्च की खुशबू लें और टिकाऊ खेती के तरीकों के बारे में जानें। ये इतना अनोखा क्यों है? बच्चों को ये देखने का मौका मिलता है कि उनके पसंदीदा मसाले और कॉफी कैसे उगते हैं। साथ ही वे हरे भरे वातावरण में एक समृद्ध अनुभव का आनंद ले सकते हैं। नंबर 7, बर्ड फीडर बनाएं और पक्षियों को ट्रैक करें। इसके लिए कहा जाए अपना खुद का आंगन या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। यहाँ क्या करें?
सरल सामग्री का उपयोग करके DIY बर्ड फीडर बनाएं और आने वाले पक्षियों का निरीक्षण करें। बच्चों को विभिन्न प्रजातियों और उनके व्यवहार को ट्रैक करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये अनोखा क्यों है? ये गतिविधि धैर्य, अवलोकन कौशल और स्थानीय वन्य जीवों के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। नंबर 8, मेघालय में इको ट्रैक और गांव की सैर। कहाँ जाए? माउलिन नोंग, चेरापूंजी या दाउकी। यहाँ क्या करें? मेघालय के प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज पर ट्रेक करें, स्वच्छ गांव का दौरा करें और स्थानीय लोगों से टिकाऊ जीवन के बारे में सीखें। ये इतना अनोखा क्यों है? बच्चों को मेघालय के शानदार परिदृश्यों की सराहना करते हुए पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली से परिचित होने का अच्छी तरह से अवसर मिलेगा। नंबर 9, चेन्नई में बीच की सफाई और सैंड आर्ट सीखना। कहाँ जाए? मरीना बीच या एलियट बीच। यहाँ क्या करें? एक सामुदायिक बीच सफाई में भाग लें। उसके बाद एक मजेदार सैंड आर्ट सत्र में सहभाग लें। बच्चों को समुद्री जीवन पर प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव के बारे में बताएं। ये अनोखा क्यों है? यह रचनात्मकता को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ जोड़ता है, जिससे बच्चे अपने कार्यों के प्रति अधिक जागरूक बनते हैं। और नंबर 10, लद्दाख में तारों को देखना और कैंपिंग करना। कहाँ जाए? पैंगोंग झील या नुब्रा घाटी। क्या करें? विशाल हिमालयी आकाश के नीचे शिविर लगाएं और दूरबीन का उपयोग करके नक्षत्रों, ग्रहों और उल्कापिंडों को देखें। ये अनोखा क्यों है? न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण के साथ लद्दाख भारत में सबसे अच्छे रात्रि आकाश में से एक प्रदान करता है, जो इसे उभरते खगोलविदों के लिए एक सपना बनाता है। तो दोस्तों, चाहे आपका परिवार प्रकृति की खोज करना पसंद करता हो, रोमांच में लिप्त हो या सांस्कृतिक विरासत की खोज करना पसंद करता हो, हर किसी के लिए हमारे भारत में कुछ न कुछ है। ये स्थान बच्चों को न केवल मजा और उत्साह प्रदान करते हैं, बल्कि मूल्यवान सीखने के अनुभव भी प्रदान करते हैं। तो अपना बैकपैक करें, अपना पसंदीदा स्थान चुनें और अपने छोटे बच्चों के साथ एक रोमांचक ग्रीष्मकालीन साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मददगार और रोचक लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।